प्यारे सज्जनों, इस संसार की माया मन को मोहने वाली है। ये सब को अपने बस में कर लेती है। यद्यपि इसके दांत नहीं है, फिर भी ये बिना दांतों के ही सारे जगत को दिन रात खाए जा रहे हैं। मनमुख जीव जिन्होंने मन को अपना मार्गदर्शक बना के रखा है, इस माया के मुख का ग्रास बन रहे हैं। लेकिन जो गुरमुख है, जिन्होंने अपना चित्त प्रभु के नाम में लगाया, वे माया की ममता का ग्रास बनने से बच जाते हैं। प्रभु के नाम के बिना सारा संसार ही भूला हुआ और दिन रात भटकता फिरता, किंतु महापुरुषों की संगत में जिन्हें परख की दृष्टि मिल गई, वे गुरुमुख सच्चे नाम की कमाई में लग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। संत महापुरुष ही इस संसार की वास्तविकता समझाते हैं। संत कहते हैं कि तू जिस वस्तु की चाह कर रहा है, वो वास्तविक आवश्यकताएं नहीं, उनको हकीकत में समझ, क्योंकि संसार की माया से तुझे तृप्ति नहीं मिल सकती। उससे तो सिर्फ दुख ही दुख उत्पन्न होंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी राजा को धन की बहुत हवस थी। अधिक से अधिक सोना इकट्ठा करने का उसे शौक था। लोभ दिन प्रतिदिन उसका बढ़ता जा रहा था। सोना इकट्ठा करके उसने अपने खजाने भर लिए, लेकिन उसको तृप्ति फिर भी न हुई। तब उसने एक दिन अपने मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्री जी, मैंने तो अपनी ओर से सोना इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं बहुत सोना जमा भी कर चुका हूँ, लेकिन तृष्णा है कि मिटने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूँ? मंत्री ने परामर्श दिया, जब आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं और तृप्ति नहीं हुई, तो अब किसी देवता की सहायता लीजिए। राजा ने मंत्री का परामर्श मान करके देवता को प्रसन्न करने के लिए तप किया। लगन प्रबल थी, उसने जी तोड़ करके तप किया। देवता प्रसन्न हुआ, उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, मुझे बस यही वरदान चाहिए कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। देवता ने कहा, राजन, अच्छी तरह से सोच विचार करके वर मांगो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। राजा ने कहा, मैंने खूब सोच विचार कर लिया है, यह देना है तो यही वरदान दो। देवता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गया। राजा ये वरदान पाकर के अत्यंत ही प्रसन्न हुआ कि अब मैं जिसको भी छूंगा वो सोने के बन जाएगा। अब तो मैं सोने से अनेकों भंडार भर लूंगा। इसी प्रसन्नता और मस्ती में भरा हुआ महल में वापस आया। पिता को आया देख करके राजकुमार दौड़ा दौड़ा उसके पास आया, बड़े प्यार से अपने पिता से लिपट गया। राजा ने उसे उठा करके जैसे ही गोदी में लेना चाहा, तो उसके हाथ लगाते ही राजकुमार सोने की पुतले में बदल गया। ये देख करके रानी जोर जोर से रोने और चीखने चिल्लाने लगी। हाँ, ये क्या गजब हो गया। रोती ही पुत्र के पुतले से जा करके लिपट गई। राजा ने रानी को हाथ से पकड़ करके अलग करना चाहा, तो राजा का हाथ लगते ही वो भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा का आगमन सुन करके मंत्री और नगर के धनाढ्य लोग उसको भेंट देने के लिए लाए। उसमें बढ़िया फल, मेवे, मिठाइयाँ थीं। राजा जिस भी वस्तु को हाथ लगाता वो सोने में बदल जाती। अब तो राजा बहुत पछताया कि एक ऐसा वरदान मांग लिया जो उसके खुद के लिए वो साफ बन करके रह गया। अब वो इस कदर व्यवस्था की भोजन भी नहीं कर पा रहा था, किंतु पछताने से क्या होता। प्यारे सज्जनों, जो होना था वो तो हो ही चुका। जरा विचार करके देखिए कि अपनी बुद्धि, अपने मन ने उसको कितना बड़ा धोखा दिया। लोभ ने उसकी क्या दुर्गति कर दी।
उसने तप भी किया, देवता से वरदान भी पाया, लेकिन लाभ क्या हुआ? अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा ने उसको कितना दुखी किया। प्यारे सज्जनों, मन इसी प्रकार से धोखा देता है। अपने मन की सारी मांगे, उसकी सारी इच्छाएं गलत हैं। शरीर की सुविधाएं और इंद्रियों के रस भोग तो इसी जीवन तक ही सीमित है, किंतु विचार करना चाहिए कि ये जीवन कब तक रहेगा, शरीर कब तक साथ देगा। वृद्ध होने को आया, लेकिन इसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये तो भीतर ही भीतर जड़ पकड़ चुकी। शरीर हर पल निर्बल होता जा रहा है, परंतु तृष्णा हर क्षण अधिक प्रबल होती जा रही। इन इच्छाओं के जाल से तो जीव मृत्यु के उपरांत भी नहीं छूट सकता। प्यारे सज्जनों, यदि इसी जीवन की बात होती तब तो कोई बात नहीं कि चलो मर करके छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये इच्छाएं तो जीव को जन्म जन्मांतरों तक भटकाती रहती। अब विचार करो कि अपनी समझ कहाँ तक काम करती। स्वयं जीव तो अपनी वास्तविक आवश्यकता को ही नहीं समझ पा रहा। संत सद्गुरु जानते हैं कि जीव की वास्तविक जरूरत क्या है, और ये जीव भूल में पड़ करके किसी और ही वस्तु की मांग कर रहा है। प्यारे सज्जनों, जीव की निजी वस्तु क्या है? वो है सद्गुरु का शब्द। हमेशा अपनी चीज वही कही जा सकती है जो एक बार अपनी हो करके फिर कभी बेगानी न हो, जिसे कोई छीन न सके। ऐसी चीज तो केवल सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु का ध्यान है। यदि ये निजी वस्तु ही पल्ले नहीं है, तो दूसरी समस्त बेगानी वस्तुओं से मनुष्य क्या प्रसन्न हो सकता है? जीव कहता है कि मेरा धन, मेरा माल, मेरा कुटुंब परिवार, मेरी जायदाद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यही सब कुछ सोच विचार करके वो फूला नहीं समाता। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि इन सब में तेरा क्या है? इसमें तो कोई भी वस्तु तेरी अपनी नहीं। ये विचार ही गलत है जो जीव को बार बार परेशान करता है। इन माया के पदार्थों की इच्छाएं गलत नहीं तो और क्या है? मनुष्य जिस वस्तु की चाह करता है वही दुख का कारण बन जाती है। अब जीव इस दुख से छुटकारा पाना तो चाहता है, लेकिन छूट नहीं पाता। प्यारे सज्जनों, जीव को अपनी बुद्धि, अपने विचार आत्म कल्याण के काम में लगाना चाहिए। और आत्म कल्याण का विचार केवल संत महापुरुषों के सत्संग में ही उसे मिल सकता है।